के लिए आज की रात काफी अहम है। अमेरिका में रह रहे रिजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि सड़क पर डटे रहें, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के समर्थन में ऐसी भीड़ निकली है कि ट्रंप और नेतन्याहू का ऑपरेशन तेहरान फेल हो सकता है। इसी को लेकर ट्रंप ने अपनी 3 टारगेट साफ कर दिए हैं, जिसमें ईरान के बाद कौन होगा, पूरी दुनिया यही नाम जानना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए 3 टारगेट सेट किए, जिसकी भनक ना पुतिन को लगी ना शी जिनपिंग को। ईरान को भी ऐसा सरप्राइज मिला कि खामनेई देखते रह गए। ईरान में भड़काई गई आग में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और तेहरान से लेकर मशहद समेत कई शहरों में न सिर्फ आगजनी हो रही है, बल्कि कई जगह हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के ट्रिपल टारगेट पर कौन कौन है, ये जरा बहुत गौर से समझिए। ट्रंप का पहला टारगेट वेनेजुएला, जो 2026 के पहले हफ्ते में ही ट्रंप ने हासिल कर लिया। ट्रंप का दूसरा टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर वो बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट ईरान है, जहां प्रदर्शन की आग CIA और मोसाद ने लगाई है, ये खामनेई का इल्जाम है। ट्रंप ने 2026 वाले युद्ध में सबसे बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। ट्रंप अब पिछली सदी की तरह इस सदी को भी अमेरिका के नाम करना चाहते हैं। रूस और चीन को पीछे छोड़कर ट्रंप फिर से MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फॉर्मूले पर अपनी फेरारी कार सुपरसोनिक रफ्तार से चलाना चाहते हैं। ट्रंप ने जो बारूदी मिशन वेनेजुएला में दिखाया, वो तो बस 2026 का ट्रेलर कहा जा रहा है। ट्रंप ने 2026 का सबसे बड़ा एजेंडा तय कर लिया है। Be working with Venezuela. We're going to be making the decision as to which oil companies are going to go in, that we're going to allow to go in. So you're dealing with us directly. You're not dealing with Venezuela at all. We don't want you to deal with Venezuela. निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका लाए जाने की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया। ट्रंप अब एक अलग आक्रामक मूड में है। ग्रीनलैंड की बर्फ अब ट्रंप के गुस्से को देखकर पिघल रही है। ये खतरा पूरे यूरोप को सता रहा है कि अब ट्रंप नेटो तोड़ डालेंगे। और तीसरा है ईरान, जहां प्रदर्शन की आग में ट्रंप तख्ता पलट वाली बिरयानी पकाना चाहते हैं और पूरे ईरान को वेनेजुएला की तरह ही कंट्रोल करना चाहते हैं। तेहरान से 40 किलोमीटर पश्चिम में ये है करज शहर का हाल। यहां दंगाइयों ने एक सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया है। यानी ईरान में हो रहे प्रदर्शन का रूप वक्त के साथ साथ अब और भयानक होता जा रहा है। ईरान का आरोप है कि इस प्रदर्शन की चिंगारी अमेरिका और इजराइल ने लगाई है और ट्रंप के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। ईरान के 2 और वीडियो देखिए। एक है तेहरान का सादाबाद इलाका, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले एक मस्जिद में आग लगाई और फिर वहां आसपास बहुत सी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यह सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो अब हिंसक हो चुका है। वहीं दूसरा वीडियो तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के अराक शहर का है, जहां हजारों लोगों ने खामनेई के समर्थन में जुलूस निकाला है। यानी ईरान में दोनों तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ गुस्सा है और हिंसा है, तो दूसरी तरफ ईरान की मौजूदा सरकार का समर्थन भी है। آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि
कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के इशारे पर किए जा रहे हैं। वहीं सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि ईरान ऐसी हिंसक भीड़ का मुकाबला करेगा और इसमें पीछे नहीं हटेगा। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेल चल रहा है। वो ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोच रहे हैं, वो ईरान के तेल और गैस के बारे में सोच रहे हैं, और वेनेजुएला के तेल रिसर्च पर तो अमेरिका का कब्जा हो ही चुका है। अब ट्रंप भी इसके बारे में खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। तेल के खेल में डोनाल्ड ट्रंप के आंकड़े क्या हैं? इस पर उनके दावे देखकर तो अमेरिका के विरोधी हैरान हैं। ट्रंप बता रहे हैं कि वेनेजुएला अब उनके इशारे पर चलेगा और ऐसे ही वो अब पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की कंपनी अब वेनेजुएला के तेल ठिकानों को कंट्रोल करेगी और उससे अमेरिका बम्पर फायदा कमाएगा। So we're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels of oil production to benefit the United States, the people of Venezuela, and the entire world. And yesterday, the number is 30 million barrels. I can't even, is that a correct number? 30 million barrels. You hear that, Peter? Of oil was given to us by Venezuela. That's a lot of oil. It's about $4 billion worth, and it's on its way to the United States right now. तो वहीं ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, तेहरान के मेयर के हवाले से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंकों, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया और इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें और एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट पर भी हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक 217 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं,
लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामेनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामेनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामेनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामेनेई सरकार सख्ती कर रही है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है।